नमस्कार। आज का विषय है कि ध्यान करते हुए शरीर में आने वाले बदलाव या परेशानियां, समस्याएं क्यों आती है और इनका हाल क्या है। असल में साधक ने ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा होता है और हमेशा साधक का फोकस ध्यान के अंतिम परिणाम मतलब परम अवस्था को पाने में होता है। लेकिन बहुत से साधक ध्यान के अभ्यास में इन्हीं बदलावों के दौरान आने वाली परेशानियों को बिना समझे, घबराहट में या डर कर या उस बदलाव को कोई बीमारी समझकर बिना उसके कारण या उसका हल खोजे ध्यान छोड़ देते हैं। या बहुत से साधक उस पॉइंट पर पहुंचकर ध्यान से उठ जाते हैं। जैसे किसी साधक को अगर 20 मिनट बाद ऐसी कोई समस्या महसूस होती है तो ऐसे साधक आपने ध्यान के समय को ही घटाकर 20 मिनट कर देते हैं। आज आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप इन समस्याओं, परेशानियों के पीछे के मुख्य कारण वो उनके हाल को समझ लेंगे तो आप कभी भी इन समस्याओं की वजह से ध्यान नहीं छोड़ेंगे या आपके ध्यान की गति इन समस्याओं की वजह से तो नहीं रुकेगी। इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान के समय एक साधक को महसूस होने वाली ये कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि सिर में दर्द, सर भारी महसूस होना, तीसरे तिल माथे के बीच अजीब सा खिंचाव महसूस होना, ध्यान के समय चेहरे पर पसीना आना, गर्माहट से महसूस करना या झुंझलाहट सी महसूस करना, पेट और छाती में हलचल सी महसूस हो जैसे कोई चीज अंदर घूमने लगी हो, अचानक से शरीर में पैरों से लेकर सर की तरफ एक झटका सा महसूस होना, अचानक पूरे शरीर में झंझनाहट, वाइब्रेशन से महसूस होना। कई बार साधक को महसूस होता है कि उसका गला रूंध गया है या सांसें स्लो हो गई हैं, कम हो गई हैं या दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है। एकदम आप पाते हैं कि आपकी दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है। हाथों में या हथेली और उंगलियों में बिजली का करंट या नर्क कंपन सी महसूस हो, ध्यान में बैठे हुए शरीर का हिलाना महसूस होना, गले में से कोई चीज गुजरती हुई सी महसूस होना जैसे ऊपर की ओर कोई चीज बहने लगी है, हाथों में भारीपन महसूस होना और गर्दन में अजीब सा सरसराहट महसूस होना जिससे आप अभी ध्यान से नहीं उठे तो आपको लकवा मार जाएगा। ये वो एहसास हैं, समस्याएं हैं, परेशानी है जो एक साधक के जीवन में हमेशा आती हैं। इन सभी बदलाव का जो मुख्य कारण है वो है हमारी चेतना, एनर्जी, क्रिएटिव पावर, कॉन्शियस। आप उसे किसी भी नाम से समझे, इसी शक्ति से हम बात कर पाते हैं, चलते फिरते हैं, दिन भर के सभी काम करते हैं। यही वो एनर्जी है, पावर है जो हमें दिन भर दौड़ाए रखती है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है कि जो एनर्जी बोलने, चलने फिरने, काम करने में लग रही थी, सबसे पहले तो आसन में बैठते ही उस एनर्जी का खर्च होना रुक जाता है। अब आसन में बैठने के बाद साधक अपने ध्यान को जब तीसरे तिल पर टिकाने की सोचता है, साथ में सिमरन या मंत्र जप कर रहा है। लेकिन जब आपका ध्यान आंखों के ऊपर धीरे धीरे टिकने लगता है, जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ध्यान में जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है तो आपकी चेतना शक्ति जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है वो पैरों के अंगूठे से लेकर सिमटना शुरू होकर वापस ऊपर की ओर चलती है। जबकि हमारे शरीर को जब से हमने इस दुनिया में जन्म लेकर पहली सांस ली थी तब से वो शक्ति ऊपर से नीचे बह रही थी। तो ये सभी बदलाव, परेशानी, समस्या इसीलिए आपको महसूस होती है क्योंकि हम ध्यान के समय अपने शरीर की चेतना शक्ति के बहाव को एकदम उल्टी दिशा करते हैं। तो जिस प्रकार आपका मन ध्यान से धीरे धीरे सहज होकर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से भर जाता है, उसी प्रकार आपके शरीर को भी चेतना शक्ति के इस सिमटाव का और वापस ऊपर की ओर बहाव का धीरे धीरे अभ्यास होता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपकी चेतना को पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक सिमटने में सिर्फ 2 मिनट से भी कम का समय लग सकता है। एक सिंपल से उदाहरण से समझिए कि जब आप जिम जाना शुरू करते हैं या कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन आपके शरीर के कई हिस्सों में कई तरह का दर्द महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं तो आपका शरीर उन एक्सरसाइज के अनुसार ढल जाता है। तो इसी प्रकार ध्यान के दौरान भी आपका शरीर चेतना के सिमटाव, चेतना के उलट दिशा में बहाव के कारण हमें भी ऐसी सभी परेशानियां महसूस करता है। लेकिन अगर आप इन परेशानियों को सोचकर इसी पॉइंट पर खड़े रहेंगे तो माफ कीजिएगा, ध्यान में आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपके ध्यान की अवस्था वैसे ही बनी रहेगी जैसी अभी है। आइए अब इन सभी परेशानियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि एक को समझने में आपका बहुत समय लग सकता है। तो पहले हम इन 2 समस्याओं को समझ लेते हैं, सर में दर्द, भारीपन या माथे के बीच खिंचाव सा महसूस होना।
चेहरे पर ध्यान के समय पसीना अधिक आना व झुंझलाहट से महसूस होना, बेचैनी सी महसूस होना। असल में जब आप ध्यान में मंत्र जप सिमरन करते हैं तो आपका ध्यान शुरुआत में एकदम से नहीं लगता, लेकिन आप शुरू में अपनी तरफ से शारीरिक कोशिश या दबाव खुद ही बना देते हैं, जबकि आपको आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना होता। अगर आपको ध्यान से उठने के बाद भी सर में यही दर्द, भारीपन या खिंचाव सा महसूस होता है तो आप समझ जाइए कि ये आपके द्वारा अधिक दबाव या प्रेशर की वजह से हो रहा है। ज्यादातर साधक इसी माथे के बीच में मूवमेंट्स, सेंसेशन को ऐसे समझ लेते हैं कि अभी कुछ घटित होने वाला है या अभी अगले पल आपको कुछ दिखाई या सुनाई देने वाला है। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जब तक आपके मन में इस दर्द या खिंचाव के लिए ये विचार है, तब तक ना कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। तो कृपया इस पर ध्यान ना देकर आप बिल्कुल सहज तरीके से मंत्र जप करें और आपको ध्यान में आंखों के पीछे के अंधकार में कुछ भी ढूंढने या देखने की कोशिश नहीं करनी है और न ही अपनी आंखों पर कोई दबाव डालना है। हालांकि शुरुआत में आपके सर के हिस्से को आपके पूरे शरीर की एनर्जी को संभालने की आदत नहीं होती, तो हल्का सा भारीपन या खिंचाव महसूस होना बहुत नॉर्मल है। इसलिए कभी कभी साधक को सर में और चेहरे पर पसीना और गर्माहट सी महसूस होती है। ध्यान से उठने के बाद अगर आपको कोई खिंचाव या दर्द महसूस होता तो इससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से ये अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसके बारे में आप चिंता न करें, बल्कि जब ये आपको महसूस होना शुरू होता है तो आप उस वक्त इस पर ध्यान न लगाकर आपने मंत्र जप में पूरा ध्यान लगाए रख। कुछ ही दिन में आप महसूस करेंगे कि ये दर्द ऑटोमेटिकली ही कम हो गया है या खत्म हो गया है। उसके बाद आपका इसकी तरफ ध्यान जाना ही बंद हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी है जिसमें साधक बहुत डर या घबरा जाते हैं कि उनको कोई शारीरिक बीमारी हो गई लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका गला रूंध गया हो, जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। ऐसा भी लगता है कि सांसें उल्टी चल पड़ी हो या सांसें बंद सी हो गई हो, कम हो गई हो या दिल की धड़कन बढ़ गई हो। हाथ और गर्दन भी भारी से महसूस होते हैं। ऐसी अवस्था में साधक का डरना बहुत नॉर्मल है। आइए इनको समझ लेते हैं। पहला कारण है कि जब आपकी चेतना सिमटती है तो जहां जहां तक आपकी चेतना सिमट चुकी है, जैसे कि आपकी बॉडी कंधों तक सुन्न हो गई है, इसका मतलब आपकी चेतना कंधों तक सिमट चुकी है, तो शरीर के निचले हिस्सों को अब एनर्जी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें दिन भर के काम के लिए चाहिए होती है। तो इस अवस्था में ऑटोमेटिक आपकी सांसें धीरे स्लो हो जाती हैं। सांसों के स्लो हो जाने की वजह से आपके दिल की धड़कन भी स्लो हो जाती है। लेकिन इस अवस्था में अगर आपका ध्यान एकदम किसी भी वजह से टूट जाए, जैसे कोई बाहरी आवाज इतनी तेज सुनाई दे या आपको कोई ऐसा विचार एकदम आ जाए कि आप एकदम जाग उठे या आंखें खोल ले, तो इस अवस्था में जैसे ही आपका ध्यान नीचे गिरता है तो जो चेतना शक्ति सिमटकर कंधों तक आ चुकी थी, दोबारा पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। इस अवस्था में आपको एकदम गहरी सांस आती है, तो आपको वहम सा होने लगता है कि कहीं आपकी सांस तो नहीं रुक गई थी, और फिर आप पाते हैं कि आपका दिल जोर से धड़कने लग। फिर आप डर जाते हैं कि कहीं बीपी घट गया है या बीपी बढ़ गया है। क्या हुआ था, जबकि आपके दिल की धड़कन को पेस बनाने के लिए, जैसे कि आपकी सांसें नॉर्मल होती हैं जो कि पहले स्लो हो गई थी, तो दिल की धड़कन भी कुछ सेकंड के लिए बढ़ेगी और फिर नॉर्मल हो जाती है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण है, नॉर्मल लाइफ में हम हमेशा बिना सांसों पर ध्यान लगाए सांसें लेते रहते हैं। ना ही हमें इसके लिए कोई विचार करने की जरूरत है, नहीं कोई प्रयास करने की जरूरत है। तो कुछ साधक जो ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, जिसमें सांसों के आने जाने के ऊपर ध्यान किया जाता है, ऐसे साधक कई बार अपनी तरफ से सांसों की स्पीड पर बंद लगाने या उन्हें कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने शरीर के किसी भी नर्वस सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जो लोग पहले क्या करते थे, वो हमेशा अपने गुरु के व्यक्तिगत पर्सनल गाइडेंस में करते थे, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको गले के आसपास और सर के पिछले हिस्से में जो महसूस होता है, एक राहत सी महसूस होती है, या ऐसा महसूस होता है कि वहां से कुछ गुजर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जब आपकी चेतना सिमटकर कंधों से ऊपर चलती है तो आपके गले में से गुजरती है। इस अवस्था में शुरुआत में साधक का गला सूख जाता है और फिर गर्दन में अकड़ा हाथ से महसूस होती है। जब चेतना शक्ति गले में से गुजरती है, उस वक्त आपको शरीर के निचले हिस्सों में भारीपन सा महसूस होता है।
लेकिन कोई दर्द या परेशानी उस वक्त नहीं होती, तो आप पहली बार अपने शरीर को एक पत्थर की तरह टिका हुआ सा महसूस करते हैं, जिसमें कोई सेंसेशन फीलिंग नहीं है। जब तक चेतनावस्था ध्यान नीचे नहीं पहुंच जाता, आपको महसूस होता है कि आपके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। तीसरी और अंतिम कैटेगरी की समस्याएं जैसे कि पेट और छाती में हलचल से महसूस हो, न जैसे कोई चीज इधर उधर घूमने लगी हो। अचानक पूरे शरीर में झंझनाहट से महसूस होना, अचानक से शरीर में पैरों से लेकर सर तक एक अजीब सा झटका महसूस होना। ये सभी फीलिंग्स परेशान अपनी समस्याएं आपको जब फील होती है जब आपकी चेतना शक्ति सिमटकर ऊपर की ओर बहती है और शरीर के किसी भी हिस्से में जहां कोई ब्लॉकेज होती है वहीं पर चेतना शक्ति सीधे ऊपर न जाकर दाएं और बाएं तरफ फैलने लगती है। अब वो फोर्स पैरों से सिमट चुकी है और दूसरी तरफ आप ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकाए हुए हैं। ध्यान के एकाग्रता से उस एनर्जी को और ऊपर सिमटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अवस्था में अगर एनर्जी की फोर्स कम है तो आपके हाथों, पैरों, जांघों, कमर पर, पेट में, छाती में गर्माहट या कुछ घूमता हुआ या कुछ मूवमेंट्स सी फीलिंग होती है। लेकिन अगर आपके ध्यान की एकाग्रता अधिक है और एनर्जी की फोर्स ज्यादा है, आपको ऐसे झटके महसूस होते हैं कि आपके शरीर को झकझोर देते हैं, जिससे आपका ध्यान एकदम टूटता है, सांस से एकदम तेज महसूस होती है, उसी के अनुसार दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में साधक डर जाता है तो ये इस तरह की वाइब्रेशन भी आपको महसूस होती है। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको शरीर में इस तरह की कोई भी हलचल महसूस हो, यह आपके ध्यान को नीचे ले आता है। आपको तुरंत इन सब चीजों की चिंता किए बगैर अपने ध्यान को आंखों के ऊपर, माथे के बीच में ले जाना है। जब तक आपकी बॉडी की सभी ब्लैंक क्लियर नहीं होंगी, आपको इस तरह के झटके, वाइब्रेशन और सेंसेशन से महसूस होती रहेंगी। लेकिन अगर आप इसे किसी पॉइंट पर छोड़ देंगे तो ये सेंसेशन कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। आप 20 साल भी इसी पॉइंट पर अटके रहेंगे। 20 साल आपको झटके ही महसूस होते रहेंगे। जैसे कि आप ऐसी किसी अवस्था में खुद को महसूस करें तो अपने गुरुजी या परमात्मा को याद करें और दोबारा से ध्यान को एकाग्र करें। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि वो सेंसेशन जैसे बंद हो गई है। पूरे प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास के साथ ध्यान करें। आप परमात्मा को याद कर रहे हैं। ऐसे में आपके साथ क्या गलत हो सकता है? आशा करता हूं आज की जानकारी से आपको आपके ध्यान में कुछ फायदा मिलेगा। कुछ परेशानी फिर भी आए तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।